हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मैथ सेकंड। दोस्तों आज है प्रॉफिट एंड लॉस की लास्ट क्लास। तो दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन ये रहा, बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों आपको असत्य बताना है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि छूट बराबर क्या होता है, अंकित मूल माइनस का विक्रय मूल। दोस्तों बिल्कुल भी बात सही है। आप मुझे बताओ आपको छूट कब मिलती है। आपको पता है कि छूट जो मिलती है वो एमआरपी पे मिलती है। एमआरपी पे अगर आपको डिस्काउंट परसेंट मिलेगा तो आप क्या करोगे, चीजें सेल करोगे ना। वो क्या कहलाता है, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी छूट मिलेगी यानी कि डी, आप कैसे निकालोगे, आप कहोगे मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस अगर घटा दोगे तो आपको छूट मिलेगी। इसका मतलब ये 100% बात सही हो गई। आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। आपसे बोला दूसरा कि छूट बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। दोस्तों बिल्कुल भी बात गलत है, ये गलत बात है। आप मुझे तो सेलिंग प्राइस में से अगर आप कॉस्ट प्राइस घटाओगे ना तो आपको लाभ मिलता है, ये आपको पता है। आपको क्या मिलता है, लाभ मिलता है। यहाँ पर कह रहा है कि छूट होती है, बिल्कुल बात गलत है और यही कथन हमारा सत्य हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हमको आगे चेक करने की भी जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति एक्स है 100 रुपए की एक साड़ी को 10% के लाभ पर बाई को बेचता है, ठीक है, और बाई उसी साड़ी को 10% की हानि से जेड को बेचता है। तो जेड उस साड़ी को कितने रुपए में खरीदता है। अब मुझे तो क्या कहना है कि एक्स पर्सन है, एक्स क्या कहता है कि 100 रुपए की साड़ी को ना, क्या कह रहा है कि एक साड़ी को 10% के लाभ पर बाई को बेचता है। अब मुझे तो 10% का लाभ चाहिए ना, 10% के लाभ पर। अब मुझे तो 100 का 10% क्या होता है, आप लोग एक डेसिमल शिफ्ट कर दो, क्या होता है 10 ही होता है। 100 का 10% क्या होगा, 10 होगा। 10 रुपए के प्रॉफिट पर किसको बेच देता है, बाई को बेच देता है। इसका मतलब बाई ने खरीदा कितना, 100 प्लस 10 करोगे 110 रुपए बाई भाई साहब ने साड़ी को खरीदा, ठीक है। अब कह रहा है कि बाई जो है उसी साड़ी को 10% की हानि से जेड को बेचता है। मतलब कि बाई जो है 10% की हानि से किसको बेचता है, जेड भाई साहब को बेच देता है। अब मुझे तो 110 का अगर मैं 10% निकालूंगा तो एक डेसिमल शिफ्ट करोगे, कितना आएगा, 11 रुपए के लॉस पर जेड को बेच देता है। अब मुझे तो 110 में अगर आप 11 घटाओगे ना तो कितना बचेगा, हमारे पास 99 रुपए बचेगा। ये चीज कंफर्म हो गई। अब मुझे तो आपसे क्या कह रहा है कि तो जेड उस साड़ी को कितने रुपए में खरीदता है। जेड देखो कितने रुपए में खरीदता है, 99 रुपए में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक रेडियो 810 में बेचकर 10% की हानि उठाई, ठीक है। यदि वह उसे 1035 में बेचता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। आप मुझे बताओ क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक रेडियो बेचा, कितने में बेचा, 810 रुपए में बेचा, और उसने कितनी हानि उठाई, 10% की हानि उठाई, ठीक है। आप कह रहा है कि यदि वह उसे 1035 रुपए में बेचता तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ होगा। आप अगर थोड़ा सोचोगे, मान लो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस क्या होना चाहिए, जिसका मैं 10% घटाऊंगा ना तो मुझे 810 मिलना चाहिए। बहुत ही आसान है। आप कहोगे यहाँ पर अगर मैं 900 रुपए मानता हूँ तो 900 का 10% कितना होता है, 90। अब मुझे तो 900 में जब 90 घटाओगे तो 810 मिलेगा। ये चीज आप सोच पाओगे, उम्मीद करता हूँ सोच लोगे। आप मुझे बताओ एक्चुअली इसका मतलब ये हुआ कि 900 रुपए की वो वस्तु थी। वो वस्तु कितनी थी, 900 रुपए की। अब ये कह रहा है कि अगर इस वस्तु को उसने 1035 में बेचा होता, इस वस्तु को उसने 1035 में बेचा होता तो प्रॉफिट परसेंट बता दीजिए, यानी कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। 900 की चीज 1035 में बेचोगे, कितना का फायदा होगा, आप लोग 135 रुपए का फायदा होगा। अब देखना 135 रुपए का फायदा होगा, हमको लाभ परसेंट चाहिए तो 900 का भाग देंगे क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस है हमारा, और गुणा करेंगे हम 100 से। अब मुझे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 9 से काटोगे 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 6 15 होता है, 9 एकम 9 हो गया, 9 6 15 हुआ। अब तेरा बताना है, 9 4 13 होता है, 4 कैरी हो जाएगा, 4 और 5 45 हो जाएगा, 9 अपना 45, यानी कि 15% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि राजेंद्र को एक वीडियो 510 रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है। रेडियो को कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 15% का लाभ हो। बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि एक राजेंद्र भाई साहब है,
510 रुपए में एक रेडियो को बेचते हैं, इससे क्या होता है उनको 15% की हानि होती है। आप मुझे तो यहाँ पर ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस क्या होगा आप सोच लोगे थोड़ा बहुत, आप कहोगे अगर आप सोच पा रहे हो तो 600 रुपए अगर रखूंगा, 600 का 15% कितना होता है 90 ही होता है, 15 छक्का 90 और 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। मतलब कि 600 में अगर आप 90 घटाओगे तो आपको 510 रुपए मिलेगा। इसका मतलब रेडियो का जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था 600 रुपए था। रेडियो का जो कॉस्ट प्राइस था वो 600 रुपए था। अब कह रहा है कि उसे कितने में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो। आप मुझे तो 600 का अगर मैं 15% निकालता हूं, जैसा कि मैंने बताया 15% कितना होता है 90 रुपए होता है। इसका मतलब 600 रुपए की चीज है और वो 15% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो 600 प्लस 90 करोगे कितने में बेचना चाहता है 690 में अगर बेचेगा ना तभी उसको 15% का लाभ होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो, कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि मोहन ने एक कार कितने खरीदी 2,50,000 में खरीदी और 3,48,000 में बेच दी, उसे कार पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। दोस्तों दो ऑप्शन है, कोई बात नहीं, दो ऑप्शन यहाँ पर लिखे नहीं गए, लेकिन हम इसका आंसर देखते कैसे। क्या कह रहा है कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। आप मुझे तो 2,50,000 में खरीदी और 3,48,000 में बेची, इसका मतलब इसका जो फायदा होने वाला वो कितना होने वाला। आप कहोगे 2,50,000 में खरीदी 3,48,000 इसका घटा दो, कितना देखो कितना है 3 लाख। अगर आप 48,000 घटाओगे तो आपको प्रॉफिट अमाउंट मिल जाएगा 8 की 8 ही रहेगा, यहाँ देखो 14 में से 5 जाएगा 9, मतलब कि 98,000 रुपए, 98,000 रुपए जो है ना वो आपको प्रॉफिट होने वाला। आप मुझे तो 98,000 का प्रॉफिट होगा, 98,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है 2,50,000 रुपए कॉस्ट प्राइस है। आप मुझे तो परसेंट लगाना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। देखो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, अब 1 जीरो बना दो कोई दिक्कत, 1 जीरो से काट दो तो काट दो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 980 इंटू 10 98 इंटू 10 करोगे कितना आएगा 980 बटे 25 आएगा। 25 से काटोगे 25 या 75 होता, 25 चौको 100, मतलब कि 25 या 75 हुआ। 75 के बाद में बचा कितना 13 बचा, 75 13 कितना होता है 98 होता है ना, 75 और 13 कितना होता है 23 बचेगा ना, 75 और 23 तभी तो होता है 98, 75 23। अब ये जीरो तो है ये। अब मुझे तो कितनी बार जाएगा, आप कहोगे 25 निम्मा कितना होता है 225 होता है, आप कहोगे 25 निम्मा कितना होता है 225, तो 9 की 9 रहेगा 225 हो गया। अब देखो कितना बचेगा 5, 5 तो जाएगा नहीं, दशमलव लगाओगे 50 हो जाएगा, 25 दूनी 50, 39.2 हमारा लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 8,000 रुपए है तथा 7200 में बेचा जाता तो छूट प्रतिशत क्या होगी। आप मुझे तो डिस्काउंट बताना, मार्क प्राइस कितना 8,000, आप बेच रहे हो 7200 में, कितने परसेंट की छूट होगी। आप मुझे तो 8,000 से 7200 कितना कम है, आप कहोगे 800 कम है, 800 कम है 8,000 कम है। आप मुझे तो इंटू 100 करोगे परसेंटेज आ जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएंगे, 2 और 1 8 से काटोगे 8,80 होता है, 10% का डिस्काउंट देना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, यदि मद ए का मूल्य मद बी के मूल्य से 25% कम है तो बी का मूल्य मद ए के मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होगा। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कैसे, आपको कुछ नहीं करना, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4 होती है। ये चीज समझ क्या कह रहा है 25% कम है, कम का मतलब आप माइनस लगा दीजिए। आपसे पूछ रहा है कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक पूछ रहा है तो आप प्लस लगाइए। आप देखना आंसर क्या होगा, जो भी ऊपर अंश होगा वो अंश अंश से सेम रहेगा, अंश को नहीं बदलोगे। हर में क्या होगा देखो 4 में से जब 1 जाएगा कितना बचेगा 3। अब 1/3 को अगर हम फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन टर्म है, इसको हम परसेंटेज में बदलना चाहेंगे तो 1/3 इंटू 100 जो कि हमारा निकल कर आएगा 33 सही 1/3% अधिक होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जब भी इस टाइप के सवाल है तो आप ऐसे ही करना। अगर यहाँ पर प्लस होता है, जैसे मैंने कहा प्लस 1/4 है तो ऊपर की सेम ही रखना, प्लस है तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, 4 + 1 करोगे कितना आएगा 1/5। 1/5 क्या होगा 20% का नुकसान होगा, ऐसे समझ लो। अगर यहाँ अधिक की, अगर कम की जगह पर यहाँ पर अधिक होता और अधिक की जगह पर कम होता तो हम ऐसे निकालते, समझ लो। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने सामान को उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंक पर करता है, ठीक है, तथा अंकित मूल्य पर 40% घटा देता है, उसका हानि या लाभ प्रतिशत क्या होगा। मान लो 100 रुपए की चीज है, ठीक है, क्या कह रहा है 40% अधिक एमआरपी करता है 100, और 40% अगर 100 का निकालोगे तो 40 ही तो होगा, इसका मतलब 144 उसकी एमआरपी है। अब कह रहा है कि इसको डिस्काउंट देता है कितना 40%, 40% अगर डिस्काउंट देगा तो कितना आएगा। अब मुझे तो 140 और 40% अगर डिस्काउंट होगा 14 चौको कितना होता है 56 होता है, मतलब कि 56 रुपए का डिस्काउंट मिलना चाहिए। आप समझो 140 की चीज 56 का अगर आप डिस्काउंट दोगे तो कितना बचेगा। आप कहोगे जो हमारा बचने वाला है वो कितना बचेगा 84 बचेगा।
क्योंकि 56 और 84 कितना होता है, 140 होता है। 84 बचेगा। आप मुझे तो कितने परसेंट का लाभ होगा या हानि होगी। आप अगर 100 की चीज है आप 84 में बेच रहे हो, 100 की चीज 84 में बेच रहे हो, तो आपको लाभ तो होगा नहीं ना, कोई लाभ नहीं। हाँ, ये जरूर बात होगी। अब मुझे तो 100 की चीज 84 बेच रहे हो, कितने कम है, 16। 16 अगर हमारे 100 पे कम है तो यही हमारा परसेंट बन जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, 16% की हानि होगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है कि जब ताजा मछलियों को सुखाया जाता है तो उनका भार 1/3 रह जाता है। बहुत बढ़िया। साबित जी करती क्या है कि 2709 किलोग्राम ताजा मछली 27 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस होगा मछलियों का वो कितना होगा, 2709 इंटू 27 जो होगा वो हमारा क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। समझ रहे। और कह रहा है कि उन्हें सुखाने के पश्चात 97.5 प्रति किलोग्राम दर से भेज देती है। यानी कि जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा, देखना क्या कह रहा है कि 1/3 मछली रह जाती है। अब मुझे तो 2709 मछली ताजा है, इसको सुखाएंगे तो 1/3 रह जाएगी। इसका मतलब जो मछली होगी वो 1/3 ऑफ 2709 रह जाएगी। इसका मतलब ये हुआ अगर मैं सेलिंग प्राइस चाहता हूं तो 2709 1/3 रहेगा। और क्या कह रहा है कि 97.5 प्रति किलोग्राम दर से देता है, इसमें गुणा करोगे 97.5 का तो हमारा क्या मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। अब अगर ध्यान से देखो 3 से काटोगे, देखो ध्यान से 3 से 9, ठीक है। अब 3 दूनी 6, 1 हुआ 3 बचे 15, 32.5 आया। अब देखना ध्यान से, आपको क्या चाहिए, कुल लाभ कितना होगा। लाभ हमारा क्या होता है, जब आप सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाओगे तभी तो लाभ निकल कर आएगा। अब मुझे तो सेलिंग प्राइस जो हमारी है वो कितनी है, 2709 इंटू 32.5 माइनस का 2709 इंटू 27। ये मैंने यहाँ पर 1/3 क्यों नहीं काटा, क्योंकि यहाँ पर 2709 मुझे कॉमन मिल रहा है। समझ लो, मैंने पहले ही देख लिया था। अब मुझे तो 2709 भीतर क्या बचेगा, 32.5 माइनस का 27। अब मुझे तो 32.5 में से 27 घटाओगे, यहाँ देखो 5 ही रहेगा, 12 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 12 में से 7 जाएगा 5, 12 में से 7 जाएगा 5, और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ देखो 32.5 में से अगर आप 27 घटाओगे 12 में से 7 जाएगा 5, 5.5 बचेगा ना, 5.5 बचेगा। आप मुझे तो बहुत ध्यान से देखो, आपके सामने आंसर कितना आया, 2709 इंटू 5.5 आया। 5.5 को आप ऐसे लिख दो 5.5 5 प्लस 0.5 देख सकते हो, 5.5 ये चीज समझ गए। अब मुझे तो मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि आप गुणा करोगे 2709 में 5 का गुणा करो, 5 भी 45 की रहेगा, 5 से 35 की 5, 5 10 3 13। अब मुझे तो 0.5 का गुणा करोगे तो एक बार दशमलव आएगा। इसका मतलब हम इसको ले सकते हैं 1354.5 दे सकते हैं। अब इसको जोड़ने का है, जोड़ दो, देखो 5 की 5 रहेगा, 0.549 549 99 आना चाहिए, 99.5 कहां आ रहा, ना इसमें आ रहा, ना इसमें आ रहा, ना इसमें आ रहा। ऑप्शन नंबर एक ही सही होना, इसकी मजबूरी हो रही। इस तरीके से कैलकुलेशन करोगे ना तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज ये थे लास्ट सवाल। और दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस आपका कंप्लीट हो गया। दोस्तों अगर ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।